नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पे। फाइटर एटॉमी के नए अपडेट्स के साथ आपको कई तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाला है। जैसे प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट रिव्यू, आपका इनकम और अधिक कैसे होगा और फ्रेंचाइज़ी से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे, जहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको अगर फ्रेंचाइज़ी लेना होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा और आपको कितना बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए इस ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप पूरी तरह से देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, जिससे आपको फाइटर ऑटोमी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार सभी लोगों को। और तो छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मितेश अग्रवाल है, इस कंपनी को लीड कर रहा हूँ और ज्यादातर लोग आप लोग मुझे जानते होंगे। आज मिलने के पीछे दो आयोजन है। एक तो ये है कि लॉगिन शुरू हो गई है, शॉपिंग मॉड्यूल शुरू हो गया है, प्रोडक्ट्स काफी हद तक अवेलेबल होने शुरू हो गए हैं। तो आप लोग तेजी से लॉगिन करना शुरू करिए। जितने भी आपके लोगों को रजिस्टर किया है आपने, एक बार कॉल बैक फिर से कर लीजिए और स्ट्रेट अवे काम पर लग जाना है अभी अपने को। और जहां तक आप लोग समझ रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, इसे और फाइन ट्यूनिंग आप लोगों को करनी पड़ेगी। जैसे अब आप किराने की दुकान पे जाना शुरू करेंगे, वहां पर इस प्लान को किस तरीके से दिखाना है। प्लान यही रहेगा, परंतु उदाहरण किराना के होने चाहिए। जब आप दवाई की दुकान पे जाते हैं तो उदाहरण दवाई के होने चाहिए। ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो ब्यूटी पार्लर के उदाहरण होने चाहिए। जितना हम लोग कनेक्ट करते हुए बात करेंगे, उतना ज्यादा सक्सेस रेट रहेगा और बहुत अच्छी हाइप है मार्केट में। और लोग उत्सुक है कि ये कौन सी कंपनी है, क्या ये प्रोडक्ट दे पाएगी, नहीं दे पाएगी। इस तरह की बहुत सारी संशय मार्केट में कंपटीटर्स भी फैला रहे थे। तो बहुत अच्छा है कि अब मार्केट में माल आना शुरू हो रहा है। तकरीबन 7 डेपो फाइनल हो चुके हैं और सभी का माल निकलना शुरू है। तो उन 7 डेपो के एरिया में माल मिलना शुरू हो जाएगा। जो एक संशय था लोगों का क्वालिटी के लिए, लोग पूछ रहे थे कि भाई आप 30 रुपए में कैसे तुलसी दे रहे हैं, आप कैसे टूथपेस्ट दे रहे हैं, आप कैसे चाय पत्ती दे रहे हैं, या कैसे ब्यूटी के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। तो उन सब सवालों का जवाब प्रोडक्ट ही होता है। खुद ही प्रोडक्ट आदमी इस्तेमाल करे और देखे तो उन्हें विश्वास हो जाएगा कि किस टाइप का प्रोडक्ट है। और ये बड़ा बेहुदा सा सवाल था कि 30 रुपए में तुलसी दे रहे हैं तो घटिया दे रहे होंगे। किसी ने हमें कहा नहीं था कि 30 रुपए में तुलसी देनी है। हम 35 में देते तो भी बहुत कॉम्पिटिटिव थे, क्योंकि 100 रुपए का मार्केट चल रहा है। हमने 30 रुपए में क्यों देना सोचा? क्योंकि हमसे 21 रुपए से ऊपर तुलसी बनी नहीं रही। हम और भी अच्छी करना चाहें तो भी 21 रुपए लग रहे हैं। तो हम अपनी कॉस्टिंग प्लस पे काम कर रहे हैं। अब हम टूथपेस्ट बनाने जा रहे हैं, अभी हमारा टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग में है। तो कोलगेट टोटल के बराबर का टूथपेस्ट, उससे 20 ही होगा, उससे 21 होगा, परंतु वो 23 रुपए के ऊपर बन ही नहीं सकता। अब जब बन ही नहीं सकता तो हमने 34 रुपए प्लस जीएसटी का यदि प्राइस खोला है, तो उसमें क्वालिटी का कहीं कोई इश्यू नहीं होगा। और ये सब सब चीजें तभी पॉसिबल हो पाएगी, तभी हम ज्यादा अपनी विश्वास को मजबूत कर पाएंगे जब ये प्रोडक्ट एक्चुअली मार्केट में जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि 22 रुपए का टूथपेस्ट 23 में बन जाता है और हम 33 की जगह 34 की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि मार्केट से बहुत नीचे है। 1-2 रुपए से फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी जो फिलॉसफी है वो ये है कि बेस्ट प्रोडक्ट बनाइए, उसकी जो कॉस्टिंग आती है उसके ऊपर एक रेशियो के हिसाब से लोडिंग करनी है, जिसको बीबी में कन्वर्ट किया जाएगा और जो जीएसटी लगेगा वो दिया जाएगा। तो आपके पास अवेलेबल प्रोडक्ट्स की लिस्ट पहुंच चुकी होगी, शॉपी डेपो के फॉर्म्स पहुंच चुके होंगे। आप लोग वो सब चीजें यदि नहीं आई है तो फटाफट अपने ग्रुप्स में मंगवा लीजिए। फॉर्म को अच्छी तरीके से पढ़ना है और कोई भी चीज छुपानी नहीं है अपनी टीम से। कोई भी चीज यदि नेगेटिव है तो पहले से बताइए। यदि कोई चीज डिस्ट्रीब्यूटर के लिए उसके हित में नहीं है तो उसे पहले से बताइए। यदि शॉप में है तो पहले से बताइए। अब देखिए, शॉपिस खुलने का वक्त आ गया है और आप लोग भी शॉपिस खुलाएंगे। तो शॉपिस खोलते वक्त आप लोगों को कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। नंबर 1, वो आपके एरिया का इन्वेस्टर है, ठीक है? उसका पैसा आपको बहुत तरीके से इस्तेमाल करना है। अब मार्केट में आप जिसे शॉपी दे रहे हैं,
उसके पास बहुत सारे विकल्प है। यदि वो रेडीमेड की दुकान खोलता है तो उसे इत्मीनान से 25% छूटता है। यदि वो दवाई की दुकान खोलता है तो उसकी मार्जिन तकरीबन तकरीबन 9 से 13% तक है। किराने की दुकान वाले की भी मार्जिन 6 से 7%, 8% तक है। तो वो क्यों हमारी शॉप ले? हमारी मार्जिन तो ज्यादा नहीं है। तो वहां पे आपको एक कैलकुलेशन समझना है कि फैशन यदि कर रहा है, कोई रेडीमेड्स की दुकान खोल के बैठा है, तो उसने जितने भी रुपए लगाए, समझिए 10 लाख रुपए लगाए, तो उसका सालाना टर्नओवर 30 लाख से ऊपर नहीं होगा। यानी 4 महीने में एक बार उसका पैसा घूम रहा है। यदि दवाई की दुकान वाला है तो वो साल में अपनी पूंजी 5 दफा घुमा रहा है, और किराने की दुकान वाला शायद 5.5 या 6 दफा घुमा रहा है। ठीक है, हम कितनी मार्जिन दे रहे हैं? 9%, 6% और 2%, यानी एवरेज हमारी 5.5% के आसपास आ रही है। तो इतने बड़े मार्जिन के सामने हम छोटी सी मार्जिन में दुकान कैसे करवाएं? तो इसका सिंपल जवाब है कि उसकी रोटेशन होनी चाहिए। यदि वीकली उसकी रोटेशन होती है तो वो साल के आखिर में बहुत बड़ा पैसा कमा रहा होता है। यदि वो 50 बार अपना पैसा रोटेट कर लेता है तो उससे इससे अच्छा व्यापार नहीं हो सकता। तो आपको उनके पैसों को एक म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टर होता होगा, एक फंड मैनेजर होता होगा, उस तरीके से इस्तेमाल करना है। कंपनी कभी खुश नहीं होती कि आप 10 लाख का 20 लाख का मार्ट खुलवा दें और प्रोडक्ट डंप हो जाए। तो आपको ये देखना है कि आपकी फील्ड में रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आप माल मंगाएंगे। बाकी आप ऑनलाइन लीजिए, ऑनलाइन लेने में कोई तकलीफ नहीं है। ऑनलाइन का प्राइस और फ्रेंचाइजी का प्राइस एक ही है, तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर को कोई नुकसान नहीं होगा यदि वो ऑनलाइन भी लेता है तो। और आपने जिस भी दुकान से काम किया है उसका आपको टारगेट ये करना है कि हर हफ्ते उसका पूरा का पूरा पैसा रोटेट हो जाए। तो माल वही मंगाइएगा जो आप लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप लोग फोकस कर रहे हैं, उसी को फ्रेंचाइज में आप मंगवाइएगा। और यदि हमने अपने फ्रेंचाइजी के पैसे को समझदारी से, जिम्मेदारी से इन्वेस्ट कराया तो जाहिर है कि वो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। यही छोटी सी दुकान मार्ट बनेगी, यही मार्ट बाद में कैफे बनेगा। तो लोगों के पैसे को बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको इस्तेमाल करना है। आपको माल डंप नहीं कराना है, आपको वही माल दिलाना है जो आप लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, जो जिस माल के प्रति आपकी टीम में रुझान है। ठीक है, और क्या टॉपिक पे बात करनी चाहिए? कोई कोई क्वेश्चन है तो बताओ मेरे को, उस टॉपिक पे थोड़ी और गहराई से बात करें, क्योंकि ज्ञान ले लेके आप लोग भी थक गए होंगे। अच्छा, ज्ञान से याद आया, ज्ञान का एक सीरीज शुरू किया है, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग को इंटरेस्ट आएगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि थोड़ा सा मेरा अध्यात्म का की तरफ रुचि रहती है, तो सुबह 7:30 बजे हर दिन एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज भी हुई थी, परंतु आज पहला दिन था। कल से सुबह 7:30 बजे व्यापार की बात नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ी सी पर्सनल बातें, थोड़ा सा अध्यात्म के रूप में बातें, और आगे चल के उसमें योगा वगैरह भी रहेगा, थोड़ा मेडिटेशन का रहेगा। यदि आप लोगों को इंटरेस्ट आता है तो आप लोग मोस्ट वेलकम्ड है। कल 7:30 बजे सुबह जूम लिंक आप लोगों को मिल जाएगी, जिन जिन को भी इंटरेस्ट हो। मुझे पता है काफी लोगों को सुबह उठना थोड़ा सा मुश्किल होता है, परंतु कोशिश कीजिएगा, और आई होप आप लोग सब एंजॉय करें उस चीज को। किसी किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो बताइए, कोई भी ऐसा सवाल यदि कोई आप चैट करके मुझे भेज सकते हैं, या किसी को कोई और बात करनी है तो कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि काफी टाइम से मीटिंग भी चल रही है और आपसे हमेशा रूबरू होता ही रहता हूँ। तो यदि कोई क्वेश्चन नहीं है तो सीधा आप फोकस करते हैं बिजनेस के ऊपर। जितने लोगों को आपने रजिस्टर किया है सबको अपग्रेड कराइए। जो जो व्यक्ति माल कटिंग कर सकता है, माल बेच सकता है, उसको बड़ी आईडी लगवाइएगा। जिस व्यक्ति के पास 3-4 लीड है बड़ी आईडी की, उसको प्रोत्साहित करके पहले ही बड़ी आईडी लगा दीजिएगा, वरना 30% का जो डायरेक्ट इनकम है वो उसका स्पिल होता है। आप लोगों ने प्लान में देखा होगा, वो स्पिल होके ऊपर चला जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के साथ काम करिएगा। और जी, शिखर गुप्ता जी हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं शिखर जी? हाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? फाइन सर, आप कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया, बताओ। सर एक मेरा क्वेश्चन था एक्चुअली। अभी एक मेरे दोस्त हैं, वो शॉपी लेना चाहते हैं। हाँ जी। तो उनका क्वेश्चन था
कि ये शॉपी जब हम लेंगे तो उसके बाद जो लोग ऑलरेडी इसके जो हमारे मेंबर्स हैं उनको तो सेम रेट पे देना पड़ेगा, तो उनको कैसे बेनिफिट होगा? नहीं, सेम रेट पे क्यों, आपके पास कमीशन है ना, आपको डिस्काउंटेड रेट में मिलेगा। तो ये कमीशन का स्ट्रक्चर थोड़ी सी शायद मेरे से मिस्टेक हो जाए तो मैं एक पीडीएफ फॉर्मेट आपको भेजूंगा, परंतु यदि मेरी याददाश्त सही है, जस्ट डोंट गो बाय माय वर्ड्स, बट एक हल्का फॉर्मेट समझा देता हूं आपको। छोटी शॉप जो है 50,000 से लेके 2 लाख की होगी, जिसमें 7% आपको कॉस्मेटिक और हेल्थ केयर पे मिल रहा है डिस्काउंट, वो शॉपी का कमीशन है। 4% आपको एफएमसीजी पे मिल रहा है और 2% खाने पीने की चीज पे मिल रहा है। ये आपकी कमाई है। यदि उससे बड़ी शॉप लेते हैं तो वो 852 है, और उससे बड़ी शॉप 5 लाख के ऊपर लेते हैं तो 962 है। अब इन शॉपीज के पास एक कंसिस्टेंसी का प्रोग्राम है जो हमेशा चलता रहेगा। यदि आप कंसिस्टेंटली बेचते हैं, 3 महीने तक एक पर्टिकुलर आपको टारगेट दिया जाता है, तो छोटी दुकानों पे 1% की स्कीम है। उससे बड़ी दुकान जो है वो 2 लाख से 5 लाख वाली, वो दुकान के ऊपर 1.5% की स्कीम है, और सबसे बड़ी दुकान के ऊपर 2% की स्कीम है। तो ये सब पैसा जो स्कीम का पैसा है ये बाद में मिलेगा, परंतु जब आप पहले ही हमें ऑर्डर देते हैं तो इतना रुपया आपको काट के ही हमें देना है और आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे बेचना है, तो वो डिफरेंस आपकी कमाई हो जाती है। राइट, वो उसको रिटेल कर सकते हैं, रिटेल में उसको बेनिफिट होगा। नहीं, आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से इतना कम में मिलेगा ना। नहीं, वो तो कम में मिलेगा। अगर कोई XYZ कुछ बाहर का आदमी लेना चाहता है तो उसको सही बेनिफिट होगा उसको। ऑफ कोर्स वो बेनिफिट होगा उसको। ओके। और बाद में आपको फाइटोमी वगैरह भी मिलेंगे। तो फाइटोमी से जब आप परचेज करते हो तो आपकी सेल्फ परचेज मानी जाएगी उसको। उसके बाद आप कोई भी प्राइस पे बेचते हो, उसका जो अपसाइड है वो टोटल आपका होता है। ओके। एक और बात बता दूं आपको, आप जब दमन से माल मंगाते हैं या कहीं से वेंडर से माल मंगाते हैं या हमारे वेयरहाउस से माल मंगाते हैं, तो आपको 3% सब्सिडी दी जा रही है फ्रेट के एवज में, और एक्चुअल फ्रेट बहुत कम आता है, ठीक है, परंतु 3% फ्लैट दिया जा रहा है ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो। उसके अंदर भी आपकी कमाई है। और आप कहां पे दुकान खोलना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप यदि बताएं तो? ये दिल्ली में है, साउथ दिल्ली में। पूरे इंडिया को 5 जोनों में बांटा गया है, ठीक है। दिल्ली का जो डेपो होगा उसे एक्स्ट्रा बेनिफिट है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान और नॉर्थ ईस्ट, वहां पे डेपो और शॉप्स के लिए एडिशनल एडवांटेज है, और वहां के डिस्ट्रीब्यूटर्स को कुछ एडिशनल प्राइस भी देनी पड़ती है, यानी कि कंपनी के अंदर हल्का सा डिफरेंशियल प्राइसिंग है। नॉर्थ ईस्ट के लोग 3-4-5% महंगा माल खरीद रहे होंगे, और वो 5% निकालकर वहां की शॉपिंग को सब्सिडाइज किया जाएगा, क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई है। तो पूरा फॉर्मेट है, एक पीडीएफ है। मैं सचिन से कहूंगा कि आप लोग के बीच में सर्कुलेट कर ले, और आप लोग एक बार देख लीजिएगा। यदि आपको उस पर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो अगली कल की मीटिंग या परसों की मीटिंग में जब भी मैं आता हूँ मैं उसको क्लैरिफाई करूंगा। और कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं, वो कौन क्लियर करेगा सर? प्रोडक्ट के ट्रेनर्स आना शुरू हो गए, रिक्रूट हो चुके हैं, और कोई एक आधा प्रोडक्ट है तो आई कैन टेक इट नाउ। ट्विन स्टेम सेल जो हमारा प्रोडक्ट है, या तो उसको जैसे 14 सैशेट्स में मिल रहे हैं, राइट, तो उसका डोजेस कैसे होगा? वो हमारा कंटिन्यूअस डेली बेसिस पे डोजेस होते हैं, हर कोई उसको लेने का तरीका तो बता रहा है, डोजेस नहीं बताता। ये प्रोडक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है अपने, और सिग्नेचर प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट मतलब जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं और मेवेल जो क्लेम करता है, वो ये क्लेम करता है कि ये आपके बॉडी के अंदर जाके आपके जो बायोलॉजिकल स्टेम सेल है, ह्यूमन स्टेम सेल है, इसकी ग्रोथ के अंदर बहुत बड़ा इसका रोल है। और हमारे जो बायोलॉजिकल स्टेम सेल है एडल्ट बॉडी के अंदर बोन मैरो के अंदर होता है, सो ये उसे ग्रो करता है और रिलीज करता है। इसका इफेक्ट जो है ये ओवरऑल हेल्थ के ऊपर है, परंतु यदि हम कहें कि आपकी किडनी खराब होने वाली थी और हमने बचा ली, तो लोग उसको मानते नहीं है। सो जनरली हम जब क्लेम करते हैं, हम स्किन रिलेटेड क्लेम करते हैं, हम कैंसर रिलेटेड क्लेम करते हैं, हम आई साइट रिलेटेड क्लेम करते हैं, हम हेयर फॉल रिलेटेड क्लेम करते हैं, इस टाइप के क्लेम्स करते हैं जो विजिबल है। इसे आपको समझना है कि कभी भी खाना नहीं है। जैसे आप खाते हैं, पेट में एसिड्स होते हैं, वो एसिड्स को इनइफेक्टिव कर देता है। तो आपको क्या करना है, पाउच को फाड़ना है, इट्स एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, तो बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना है, और सबलिंगुअल जीभ के नीचे थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉप करना है, एंड टेक गुड टाइम।
मतलब आप 20 मिनट लगा के इसे खाइए, ये जितना अंदर जाएगा ये इनइफेक्टिव होगा, ये यहीं से एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, ओके, ऊपर से। तो आप हल्का हल्का मुंह में डालेंगे, जीभ के नीचे खाएंगे इसको, और हाफ एन आवर के बाद पानी पीजिएगा मैक्सिमम, और भूखे पेट खाना इसको सबसे बेस्ट है। और यदि हो सके तो बिना ब्रश किए से खाइए, जैसे ही आप उठे वैसे ही खाइए इसको, फिर आधे घंटे के बाद जितना हो सके मैक्सिमम पानी पीजिए, इसका बेस्ट रिजल्ट आता है। रात को खाने का कोई फायदा नहीं है, सुबह सुबह खाना शुरू रखें और 14 डेज तक कंटिन्यूसली खाइए। यदि अफोर्ड कर सकते हैं तो कंटिन्यू फॉर वन मोर वीक, फोर्टनाइट। और इस बार बहुत अच्छा ऑफर है, 2 स्टेम सेल के वॉलेट मिल रहे हैं आपको एट प्राइस ऑफ 2850। सो लास्ट टाइम हम इसी को बहुत महंगा बेचते थे, हम 2200 में एक बेचते थे। सो दिस टाइम वी वांट टू ब्रिंग इट, मेक इट मोर अफोर्डेबल, ताकि लोग पूरा कोर्स कर पाए। तो एक और छोटा सा क्वेरी है, एक हम जो बात करते हैं हमारा स्टेम सेल, एक और है हेयर ग्रोथ के लिए जी। तो जो जो लोग बाल्ड होते जा रहे हैं, क्या वो क्लेम हम कर सकते हैं कि आपके हेयर ग्रो होंगे दोबारा से? देखो, हेयर फॉल जो है ना, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हेरिडिटरी होता है, स्काल्प यदि ऑयली हो चुका है तो उसके, और बाल उगाने का जो क्लेम है ना, सबसे फ्लूक वाला गेम, तो आपको बहुत तैयारी से बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले त्रिफला की एक बॉटल जरूर दे दो, ओके। त्रिफला की यदि बॉटल नहीं दे रहे हो तो मान के चलो कि सारे प्रोडक्ट्स खराब हो जाएंगे। मैं आपको प्रोडक्ट्स का सैंपल दिखाता हूँ, एक मिनट। क्या पड़ा है, क्या कोरोसा में वो पड़ा था, कोजारी से पड़ा होगा, वो बहुत पड़ा। देखो, 2 प्रोडक्ट है और दोनों मिला के 3125 में। ये हेयर स्टेम है, इसके अंदर पी का स्टेम सेल है, मटर का, ओके। ये खाना है हमें, और ये रात को खाना है, ओके। एक शैशे रात को खाना है, खाने के साथ पानी पी लेना है। दूसरा जो प्रोडक्ट है ये है कोजारिजा, ओके। इसके अंदर 15 एम्प्यूल्स, ओके, बॉटल्स है। ये 2 इसमें है, 2 फेज है, ओके। एक वाटर फेज है और एक ऑयल फेज है। इसको शेक करना है अच्छे से, ओके। तो ये जो पूरा सॉल्यूशन है पिंक कलर का हो जाएगा, मतलब 2-3 मिनट करना है। और ये ड्रॉपर है, इसको ड्रॉपर को अंदर डालना है और ड्रॉप ड्रॉप करके पूरे सर पे लगाना है। ये रात को लगाना है और दूसरे दिन पूरे दिन छोड़ दो, और उसके बाद के दिन पे हेयर वॉश कर लेना है। ऑयल नहीं लगाना है, ऑयल जो होता है वो हेयर फॉल के लिए बहुत खराब होता है और ज्यादा लेयर को ये कर देता है, ऑयली कर देता है। तो ऑयल नहीं लगाना है। और दूसरे दिन जब आप ये ऑलरेडी लगाए हुए हो, उस दिन कैप पहनो, डायरेक्टली धूप में यूवी रेडिएशन लगती है, उससे भी बाल खराब होता है। सो दोनों का रिजल्ट हमें बहुत अच्छा आया था पिछली दफा हम जब बेच रहे थे इसको। सो काफी अच्छा माल बेचा था और बहुत अच्छा रिजल्ट था। सेम Sir, you are not audible. उनके टेक्निकल सुपरविजन में बना हुआ है। तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट क्लेम करते वक्त सर्टेनली लॉट ऑफ फैक्टर्स वर्क ऑन दिस। डीएनए, हेरिडिटरी, पेट का खराब होना, ज्यादा टेंशन में रहना, डैंड्रफ होना, ये सारी चीजें हेयर फॉल पे काम करती है। तो यू हैव टू गिव इट, एंड इट वर्क्स ऑन एवरीबॉडी। इट्स अ टेक्निकल प्रोडक्ट, इट्स अ टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट। सो आप रिकमेंड करिए, सामने वाले को भी फायदा तो होगा ही होगा, डेफिनेटली फायदा होगा। और हमने 3 साल ये प्रोडक्ट बेचा, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, राइट। थैंक यू। देखिए, क्वेश्चन 15,000 प्रोडक्ट्स है, एक एक भी क्वेश्चन लेते रहेंगे तो आई थिंक बाकी लोग सब लोग उसमें अटक जाएंगे। सो हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर जो है ना, हाँ, दीज आर द सिग्नेचर प्रोडक्ट्स, ठीक है। सिग्नेचर प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स है जिसपे हमें हमारी क्वालिटी पे पूरा कॉन्फिडेंस है और हमने जिसे बेचा हुआ है, ठीक है। और ये सिग्नेचर प्रोडक्ट में हमारा टारगेट है कि आप मिनिमम डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मैक्सिमम बिजनेस वॉल्यूम कर रहे हैं, क्योंकि एक वो क्राइटेरिया होता है लोगों का कि भाई हमें एंटर करना है तो इस प्लान में आने के लिए हमारे कितने रुपए लग रहे हैं। बिकॉज प्रोडक्ट के ऊपर बात करने में टाइम लगता है, नए नए लोग होते हैं तो
उनको समझने में टाइम लगता है। और रीपर्चेस के जितने प्रोडक्ट है जनरली आप लोग के पास सबके पास फाइटोमी होगा, तो फाइटोमी के साथ में आप लोग परचेज करेंगे ही करेंगे। सो वी बिलीव कि सिग्नेचर प्रोडक्ट पे पहले फोकस किया जाए, एंड दे आर फैंटास्टिक प्रोडक्ट्स, ट्रस्ट मी। मतलब आप यूज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि these products you won't get at this price, right? Thank you very much. Shikhar ji, you are satisfied? Yeah, I'm very satisfied. Thank you. Okay, thank you so much. और मैं लॉग आउट कर लेता हूँ, आप लोग अपना कंटिन्यू करिए। तो दोस्तों ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, अच्छी नहीं है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।